आज हम बनाएंगे आम का अचार। और अगर आप मेरे इस तरीके से एक बार इस अचार को बनाइएगा तो ये अचार 1 साल नहीं 2 से 3 साल अचार ये जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बनाना बहुत आसान है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे बताऊंगी बस उसी मेथड से आप इसे बनाइएगा। तो ये अचार काफ़ी मज़ेदार, स्पाइसी, चटपटा अचार बन करके तैयार होता है और इसे बनाने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इसे फटाफट बनाते हैं। इस अचार को बनाने के लिए यहाँ हमने लिए है 5 किलो आम, और आमों को इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेना है और उसके बाद इसे धो लेना है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लिया है आम को, और उसके बाद हम डाल देंगे एक बड़े से बर्तन में। तो यहाँ मैंने बड़े से बर्तन पतीले लिए हैं, उसमें हम डाल देंगे इसे। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो इसमें नमक जो है ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ मैंने 1 कप नमक भर करके दिया है। और इस तरह से नमकों को क्या करना, मिला लेना है अच्छे से, ऊपर नीचे करके इसे ढक देना है। 2 दिन हमें इसे बिल्कुल भी छोड़ देना है और बीच बीच में इसे उलट पुलट करते रहना है। तो देख सकते हैं 2 दिन यहाँ हमारे हो गए हैं और जो यहाँ अचार होते हैं वो हमारे थोड़े से गल चुके हैं। तो इस तरीके से अचार बनाइएगा तो आम जो है, आम के अचार जो आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये 3 से 4 साल मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से चल जाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस इस तरह से हम क्या करना, इस आम के अचार को हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम आम में जो ये नमक डालते हैं तो नमक और आम से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पानी निकले हैं आम के अचार से। तो बस इस पानी को हम फेंक देंगे। और अब क्या करना है, जो आम हमने छान के रखा था एक छन्नी में, तो वापस से फिर एक पतीले में हम डाल देंगे। तो पतीला थोड़ा बड़ा लीजिएगा और अब डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हमने डाले हैं 4 चम्मच, मतलब बड़े चम्मच से हमने 4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है भर करके। और उसे क्या करना है, अच्छे से उलट पुलट करते हुए इस तरह से आमों में अच्छे से मतलब कवर कर लेना हल्दी को। और इसको हम अब क्या करेंगे, सुखा देंगे। तो यहाँ हम छत में हमने सुखाया है। तो आप देख सकते हैं जो आम में जो हल्दी है वो बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से अच्छे से कवर हो गए हैं। और अब हम इसे रख देंगे धूप में। तो धूप में हमें ज़्यादा देर हम नहीं रखेंगे, बस 1 घंटा इसके लिए काफ़ी है। तो बस इसका जो पानी है बस वही सूख जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो अचार में जो पानी बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा इसे मत सुखाइएगा, वरना जो ये आम जो है वो ऐंठ जाते हैं, मतलब जो टाइट हो जाते हैं। टाइट होने की वजह से जो अचार वो गलते नहीं हैं। तो इस तरह से बस 1 घंटा इसके लिए काफ़ी है। तो बस हमने यहाँ पर 1 घंटा रखा, तो यहाँ पर जो भी आम में पानी था अचार में तो वो अच्छी तरह से सूख गया। अब इसे हम हटा लेंगे। और हमने यहाँ पर 2 भागों में इस तरह से 2 बर्तन में से हम डिवाइडेड कर दिए हैं। और चलिए इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो ये मसाला में हमने लिए हैं पीले सरसों और काले सरसों। तो काले सरसों हमने 4 टेबल स्पून लिए हैं, साथ ही पीला सरसों भी हमने 4 टेबल स्पून यहाँ पे लिए हैं। सौंफ और यहाँ जीरा लिया है। तो जीरा हमने लिए 4 टेबल स्पून, यहाँ पे सौंफ लिए 8 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ ले लेंगे मिर्च यहाँ लिए हैं हम, यहाँ से 20 से 25 मिर्च लिए हैं। और यहाँ पर धनिया लिए हैं 4 चम्मच, और यहाँ पे लिए हैं 2 चम्मच मेथी, और यहाँ पे ले लिए हैं अजवाइन, 2 चम्मच हमने अजवाइन लिया। उसके बाद यहाँ काला जीरा लिया। काला जीरा को हम सबसे लास्ट में मतलब यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन लिया, 2 लहसुन की कलियों को हमने अच्छे से छील लिए थे और इसे हम पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने मसाले ले लिए हैं। और यहाँ पे जो हमने लहसुन लिए हैं, तो लहसुन को हमें पानी दे करके नहीं पीसना है, बस इसमें हमने सरसों तेल डाल करके इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिए है काश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो होता है, क्या होता है, इसमें जो कलर आएंगे अचार में वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। और साथ ही हमने हींग लिया है। तो इस तरह से हींग जो यूज़ करिएगा तो अचार इससे ख़राब नहीं होता है। और साथ ही यहाँ पे हमने लिए यहाँ पे विनेगर। तो यहाँ हमने विनेगर लिया है, तो थोड़ा सा विनेगर का यूज़ करेंगे। और इससे विनेगर और हींग डालने से जो अचार सालों साल चल जाता है। तो चलिए अब मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं मिर्च, धनिया, मेथी और यहाँ पे अजवाइन लिए हैं। सभी चीज़ों को हल्का सा बस रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें जो मसालों को नहीं भूनना है। और साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे सौंफ और यहाँ पे ज़ीरा, और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। तो याद रखिएगा जो मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत भूनिएगा। तो यहाँ पे जो मसालों को याद रखिएगा बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, वरना जो अचार जो हमारे वो काले पड़ जाएंगे और इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और टेस्ट भी बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे मसाले अच्छे से भुना चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे एक बर्तन पर और इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। इस तरह से अचार के मसाले को आप बना करके स्टोर भी कर सकते हो, और आपका जब भी मन चाहे आप फट से इस अचार बना के तैयार कर ले। और अब इसी पैन में हम डाल देंगे सरसों। तो यहाँ सरसों मैंने काली वाली सरसों और पीली वाली सरसों दोनों हमने बराबर मात्रा में लिया है। और इस तरह से हम इसे भून लेंगे। तो इसे भी बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसे हम
इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो ज़्यादा भुनिएगा तो क्या होगा ना, सरसों में जो है कड़वेपन बहुत जल्दी आ जाते हैं ज़्यादा भून लेने से, और इससे अचार भी आपके कड़वे हो जाएंगे। तो बस इस हल्का सा जैसे सरसों हमारा गर्म होगा तो बस हम इसे हटा लेंगे। तो इसे भी हम हटा करके एक बर्तन में रख लेंगे और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ सरसों जो है हमारे हल्के से भुना चुके हैं। अब इसे हम डाल देंगे बर्तन में, इसे ठंडा होने देंगे। और अब ले लेंगे उसी पैन में हम काला ज़ीरा, और काला ज़ीरा हम इस तरह से हम अच्छा से भून लेंगे। तो यहाँ पे जो काले ज़ीरे है उसे भी बहुत ज़्यादा हम नहीं भूलेंगे, बस हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसे भी हम हटा लेंगे और एक बर्तन में रख लेंगे। इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। और जो ये काला ज़ीरा है इसे पीसना नहीं है मसालों के साथ, इसे बिल्कुल ऐसे ही डालना है, साबुत डालेंगे। और अगर पीस के डालिएगा तो जो हमारा अचार है उसमें जो कलर होता है अचार का वो काला पड़ जाएगा, साथ ही साथ जो अचार है वो कड़वे हो जाएंगे। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं सरसों तेल। तो यहाँ हाथी मार का हमने लिया है सरसों तेल, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का तेल ले सकते हैं, मगर सरसों तेल का ही यूज़ करिएगा। और अब हमने यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है, उसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने छील करके रखा था। 2 लहसुन की कलियाँ लिए हैं और थोड़े से बड़े बड़े लहसुन थे, तो बस हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे सरसों तेल। तो सरसों तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 टेबल स्पून हमने सरसों तेल डाल दिया है। और पानी का बिल्कुल भी इसमें यूज़ मत करिएगा, तेल डाल के ही हमें इसे पीसना है। तो यहाँ देखिए हमारा जो लहसुन का पेस्ट बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। और बस अब इसे हम अचार में डालेंगे। और जो अब हमने मसाले को रोस्ट करके रखा है, अब हम उसे भी अच्छे से यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल देंगे। और अब इसे हम हल्का सा दरदरा सा हम इसे पीस लेंगे। तो बहुत बारीक मसाला हमें इसका तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रहे मसाला। तो इस तरह से जब भी अचार बनाइएगा तो दरदरा मसाला पीस करके तैयार करिएगा, तो जो अचार होते हैं हमारे वो बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे मसाले हैं जो वो पिसा गए हैं अच्छे से। और अब हम डाल देंगे सरसों को जो हमने रोस्ट करके रखा था। तो याद रखिएगा सरसों को जो है हमेशा अलग से पीसिएगा, क्योंकि सरसों को जो है बहुत ज़्यादा हम नहीं पीसेंगे, बस हल्का सा इसे 2 टुकड़ों में हम इस तरह से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मसाले हमने सरसों वाले, यहाँ भी हमने इसे बिल्कुल दरदरा रखा है, बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है इसे। तो इस तरह से मसाले को तैयार करिएगा तो आपका जो मसाला है बहुत अच्छा तैयार होगा और अचार जो है वो काफ़ी मज़ेदार बन के बहुत सुगंधित अचार बन करके तैयार होंगे। तो बस अब हम मिला देंगे उसी मसालों में। और अब हम डाल देंगे इसमें काला जीरा जो हमने भून करके रखा था। तो इसे बिल्कुल भी पीसना नहीं है, इसे बिल्कुल साबुत रखा हमने, डाल दिए मसालों के साथ। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से आप मसालों को बना करके एक डिब्बे में रख दीजिए और इसे आपका जब भी मन चाहे अचार बना ले, तुरंत बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ मसाले तैयार हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ पाउडर मसाला। तो यहाँ हमने डाले हैं 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 4 टेबल स्पून हमने डाला है यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब डाल देंगे यहाँ पे हम नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, ऐसे अचारों में जो है नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। और सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा जो अचार का मसाला है वो बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है। और जो मसाले में बहुत ज़्यादा खुशबू है, बहुत अच्छे मसाला बनकर तैयार हुए। और यहाँ पे जो हमारे आम अच्छे से सूख गए थे, तो इस तरह से देखिए एक भी पानी मतलब इसमें नहीं है, पानी बस सूख जाना चाहिए। और याद रखिएगा कि 1 घंटे से ज़्यादा जो है अचार को मतलब जो आम को बिल्कुल भी मत रखिएगा धूप में, 1 घंटे के बाद हटा लीजिएगा। और अब जो हमने मसाले बना करके रखा है उसे हम डाल देंगे। तो जितना आप अपने मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मसाले वाले अचार आपको पसंद है तो आप ज़्यादा मसाला डालें, और कम है तो कम डालें। तो यहाँ डाल देंगे हींग। तो यहाँ हींग हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। और इस तरह से हम इसमें डाल देंगे अब जो हमने लहसुन और तेल को जो पीस करके रखा था पेस्ट, बस वही पेस्ट है हमने डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ तेल हमने डाला है, तो सरसों तेल हमने लिया है। और सरसों तेल को यहाँ पे हमने पकाया नहीं है, बिना पकाए हम यूज़ किए हैं। और यहाँ डाल देंगे हम विनेगर। तो यहाँ 4 टेबल स्पून हमने विनेगर डाला है। और सभी चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो एक बार मेरे इस तरीके से अचार बना करके देखिएगा, तो आपको जो ये अचार की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये जो अचार है बहुत ही लाजवाब, बहुत टेस्टी बन करके तैयार होता है। और इस तरह से जो अचार देखिए हमारा जो तैयार हो गया है, आप इसे रख दीजिए धूप में। और धूप में ज़्यादा देर मत रखिएगा, 2 से 3 घंटा रखिएगा, उसके बाद इसे किसी छाँव जगह में रख दीजिएगा। तो इस तरह से इसे 1 सप्ताह तक आपको धूप दिखाना है, तो हमारा जो अचार है वो बहुत अच्छा बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सरसों तेल हमने जो है कच्चे सरसों तेल का यूज़ किया, हमने पकाया नहीं है। और इस तरह से सरसों तेल जो है कच्चे डाल करके एक बार देखिएगा तो बहुत अच्छा बनता है अचार। और जो इसका सुगंध होता है वो काफ़ी अच्छा आता है।
तो लीजिए हमारा जो अचार है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे डाल देंगे एक बॉल में और इसे डाल करके अब डाल दीजिए इसे धूप में। तो धूप में इसे दीजिए आप हफ्ता दिन तक धूप दे दीजिएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें सरसों तेल। आपको जितना सरसों तेल डालना है आप डाल दीजिए और इसे धूप में दे दीजिए। और लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चटपटा अचार बन करके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।